हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल पर जो अपन ईसीजी के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी के कंटिन्यूएशन में आज अपन फिर से एक शॉर्ट वीडियो पीआर सेगमेंट एंड पीआर इंटरवल इसके बारे में आज अपन टीचिंग वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं दोस्तों। तो पीआर सेगमेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्लिनिकली ईसीजी जब अपन देखते हैं, बट पीआर इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है। पीआर इंटरवल देख के हम अगर किसी पेशेंट को हार्ट ब्लॉक हो रहा है तो वो पीआर इंटरवल देख के ही पता चलता है कि इसको हार्ट ब्लॉक है या क्या है, वो अभी देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ये फर्स्ट स्लाइड, जैसा मैंने कहा, जब भी मैं ईसीजी के वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, कितने भी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा। और वो सेम स्टोरी जो मैं आपको हर लेक्चर के पहले सुनाता हूँ वो तो सुनना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ईसीजी मतलब PQRS, ईसीजी मतलब PQRST। तो ये PQRST कैसे बन रहे हैं वो स्टोरी सुनने से आपको बार बार पता चलता है कि PQRST मतलब वो स्टोरी। तो कौन सी स्टोरी, आज हम इतना टाइम खराब नहीं करेंगे, जल्दी से 2 मिनट में इसको सुन के नेक्स्ट मतलब स्टोरी अपन स्टार्ट करते हैं। ऐसे नोड से करंट निकलता है, ऐसे नोड से बीट जनरेट होती है, पेसमेकर ऑफ द हार्ट होता है। ऐसे नोड से जैसे ही करंट निकलता है पूरे एट्रिया में फैल जाता है। एट्रिया डिपोलराइज होते हैं, एट्रिया डिपोलराइज होने की वजह से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है और हमारे ईसीजी पेपर पर पी वेव बनती है। नेक्स्ट, जब ये करंट, उसके बाद सारा करंट अपने एवी नोड पे आ जाता है और वहां पे थोड़ी देर के लिए रुकता है। इस ड्यूरेशन में एक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन बनती है ईसीजी पेपर पर, उसको अपन बोलते हैं पी आर इंटरवल और पीआर सेगमेंट। अभी पीआर इंटरवल पीआर सेगमेंट अपन पढ़ेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद करंट जो है बंडल ऑफ हिज में जाता है, बंडल ब्रांच में जाता है। लेफ्ट बंडल ब्रांच थिक होती है, पहले डिपोलराइज होती है, उसके बाद ये लेफ्ट बंडल ब्रांच राइट बंडल ब्रांच को करंट भेजती है। राइट बंडल ब्रांच फिर डिपोलराइज होने के बाद करंट एक साथ परकेंजे फाइबर में जाता है और सारे वेंट्रिकल में फैल जाता है, उसकी वजह से PQRS बनता है। उसके बाद करंट वापस नॉर्मल होता है और वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन होता है, जिसकी वजह से टी वेव बनती है। दोस्तों, ये अपनी स्टोरी है जो आप बार बार सुन चुके हो। तो पी वेव किससे बनी? एट्रियल डिपोलराइजेशन से, क्यू वेव सेप्टल डिपोलराइजेशन से, QRS वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से एंड टी वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन से बनता है। दोस्तों, नेक्स्ट अपना जो आज का टॉपिक है, आज अपन इस टॉपिक में केवल अपने जो पीआर इंटरवल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पीआर इंटरवल एंड पीआर सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले पीआर सेगमेंट, मैंने जैसा बताया क्लिनिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सीजी देखते टाइम, बट अपन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये वाला डायग्राम आप फिर से एक बार देखिए। अगर हम बात करें सेगमेंट की, तो सेगमेंट वो हिस्सा होता है, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन होती है जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो अगर मैं सेगमेंट की बात करूं तो केवल ये वाला हिस्सा जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसको अपन बोलते हैं पीआर सेगमेंट। लेकिन अगर अपन देखो इस डायग्राम में क्लियर कर दिखाया है पीआर इंटरवल, तो पीआर इंटरवल वो हिस्सा होता है, मतलब वो हिस्सा नहीं, वो इस ईसीजी में वेव और जो पी वेव स्टार्ट हुई वहां से लेके और क्यू वेव जहां तक स्टार्ट हुई उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। मतलब एक्स एक्सिस पे जैसा मैंने बताया है कि एक्स एक्सिस पे टाइम होता है, तो पी आर इंटरवल की अगर बात करें तो पी वेव से लेके आर वेव के जो बीच की डिस्टेंस है उसको पार करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम ड्यूरेशन, उसको अपन पी आर इंटरवल बोलते हैं। अभी अपन इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे जब समझ में आ जाएगा। तो पी आर सेगमेंट की बात कर रहे थे अपन। पी आर सेगमेंट क्या है? पी के अंत से लेके क्यूआरएस तक का हिस्सा जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है जहां कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? पीआर सेगमेंट। इस पीआर सेगमेंट जो है तुम्हें मैंने बताया, पीआर सेगमेंट बड़े छोटे नहीं होते, ऊपर नीचे होते हैं, अप डाउन होते हैं। अब एलिवेशन डिप्रेशन होता है सेगमेंट में। जैसे एसटी सेगमेंट के बारे में सबने सुना, पीआर सेगमेंट के बारे में कभी ज्यादा लोगों ने पढ़ा नहीं है, बट मैं बस थोड़ा सा 2-3 पॉइंट है जिनको बता रहा था। पीआर सेगमेंट एलिवेशन रेयर होता है, बट अगर पुअर बेस लाइन हो, अगर ढंग से नहीं दिखे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें पीआर एलिवेशन हो रहा है। पीआर डिप्रेशन, पीआर सेगमेंट डिप्रेशन जो है वो भी नॉर्मल वेरिएंट में भी कभी कभी आ सकता है। जनरली पेरिकार्डाइटिस अगर किसी को है, पेरिकार्डाइटिस के केस में पीआर सेगमेंट का डिप्रेशन हो सकता है।
अगर जैसे कि वेंट्रिकुलर इन्फाक्शन जिसे अपन एमआई बोलते हैं, उसमें एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, एसटी सेगमेंट एलिवेशन होते हैं। ऐसे ही अगर एट्रियल इन्फाक्ट हो जाए तो उस केस में पीआर सेगमेंट का डिप्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, अपन मेन जो आज का टॉपिक जिस है वो है पीआर इंटरवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीआर इंटरवल जैसे मैंने अभी बताया, पी वेव जहां से स्टार्ट हुई और क्यू वेव जहां से स्टार्ट हुई, उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको पार करने में कितना टाइम लगेगा, उसको अपन बोलते हैं पीआर इंटरवल। तो दोस्तों अभी आपने जो डायग्राम देखा, मतलब ये पीआर इंटरवल क्या डिनोट कर रहा है? पीआर इंटरवल में पी वेव भी इंक्लूड है और जो करंट जब एट्रिया में फैलने के बाद एवी नोड पे गया और उस एवी नोड पे कितनी देर टाइम तक रुका, वो टाइम ड्यूरेशन भी इंक्लूड है। अभी मैंने वो स्टोरी बताई तो उससे ये सिग्निफिकेंस निकल रहा है। ये आपको मैं दिखाता हूँ डायग्राम। ऐसे नोड से करंट निकलने के बाद ये ऐसे नोड से करंट निकलने के बाद ये करंट एट्रिया में फैला। एट्रिया के बाद ये करंट एवी नोड पे आ गया। यहाँ पे एवी नोड पे करंट कुछ देर ठहरा, उस बीच में ये वाला पीआर सेगमेंट बना। तो अगर अपन यहाँ से लेके यहाँ तक बात करें, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करे प्लस एवी नोड पे जो करंट ठहरा, जिसके ड्यूरेशन में एट्रिया में रीफिलिंग होती है, एट्रिया नहीं रीफिलिंग नहीं होती, एट्रिया ढंग से पूरा प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं। तो ये वाला पार्ट, इसमें कितना टाइम लगा, मतलब मैं ये कहूँ कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करे, पूरे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करे और एट्रिया फुली अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करे, इसमें कितना टाइम लगा, तो वो पीआर इंटरवल है। मतलब एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन में टोटली कितना समय लगेगा, वो सारा चीज पीआर इंटरवल बताएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पीआर इंटरवल एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को डिनोट करता है दोस्तों। एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं उनको पीआर इंटरवल बताता है। अगर इसका जो नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो पीआर इंटरवल 3 to 5 स्मॉल बॉक्स के बराबर होता है। एक स्मॉल बॉक्स सब जानते हो 0.04 सेकंड का होता है, तो 3 स्मॉल बॉक्स 0.12 सेकंड के होंगे और 5 बॉक्स की अगर बात करें तो 0.20 सेकंड के होंगे। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीआर इंटरवल का नॉर्मल वैल्यू तो मैं हमेशा याद रखना है कि जो अपना पीआर इंटरवल है 3 to 5 स्मॉल बॉक्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब भी आप ईसीजी देख रहे हो तो हर ईसीजी लीड में आपको, हर ईसीजी में ये पीआर इंटरवल आपको देखने की हैबिट डालनी है। अभी जब अपन स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू ईसीजी पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी आप ये याद रख लो कि 3 to 5 स्मॉल बॉक्स पीआर का नॉर्मल वैल्यू होता है। अगर इससे 5 बॉक्स से ज्यादा हो जाए, मीन्स 0.20 सेकंड से ज्यादा हो जाए, तो इसको अपन क्या समझेंगे, पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड हो गया है। पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड क्यों होगा, आप खुद इतना ये स्टोरी बार बार सुन चुके हो, तो इसका मतलब ये पीआर इंटरवल तब स्ट्रॉन्ग होगा जब एट्रिया में कंडक्शन स्लो हो जाए, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने में ज्यादा टाइम लगाए, मतलब पेशेंट को हार्ट ब्लॉक हो जाए, एवी नोड पर ज्यादा देर तक करंट ठहरने लग जाए, तब ये प्रोलॉन्ग होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। वो स्टोरी से आपको समझ में आ रहा है, वो लाइन पीआर इंटरवल कैसे बन रही है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जब पी वेव बन रही है, और जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है वो तब बन रही है जब करंट एवी नोड पर ठहर रहा है। तो अगर एट्रिया धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करें, एट्रिया धीरे धीरे डिपोलराइज हो, प्लस एवी नोड पे जो करंट ठहरता है थोड़ी देर के लिए, वो ज्यादा देर के लिए ठहरने लगे, तो ये पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा दोस्तों। इसको ही अपन हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीआर इंटरवल शॉर्ट कब होता है, जब जंक्शनल रिदम होती है, तो ये उस टाइम शॉर्ट हो जाता है। पीआर इंटरवल फिर से वही पी से लेके शुरू क्यूआरएस तक का रास्ता जो पार करें हम, इसको मशीन जब चलती है इसकी नीडल, तो उसको कितना टाइम लगता है, उसको अपन बोलते हैं पीआर इंटरवल। नॉर्मल वैल्यू 0.12 सेकंड होती है। 3 to स्मॉल बॉक्स होता है, 1 स्मॉल बॉक्स सब जानते हैं 0.04 सेकंड होता है, तो इससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों बहुत। पीआर इंटरवल एबनॉर्मलिटी, तो पहले अपन प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल पढ़ेंगे। 5 से ज्यादा बॉक्स का अगर पीआर इंटरवल है तो ये कब होता है, एल्डरली पेशेंट में होता है। एबनॉर्मली प्रोलॉन्ग बहुत बड़ा पीआर इंटरवल आने लगता है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में आता है दोस्तों। अभी कुछ देर बाद जब अपन हार्ट ब्लॉक पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से समझेंगे। शॉर्ट पीआर इंटरवल, अगर 3 स्मॉल बॉक्स से छोटा पीआर इंटरवल हो जाए
या 0.12 सेकंड से छोटा पीआर इंटरवल हो जाए तो अपन उसको शॉर्ट पीआर इंटरवल बोलते हैं। ये टैकीकार्डिया, अगर पेशेंट को टैकीकार्डिया हो रहा है बहुत ज़्यादा, तब ये शॉर्ट पीआर इंटरवल बन सकता है। क्यों टैकीकार्डिया में शॉर्ट क्यों होगा? अभी जैसा मैंने बताया, प्रोलॉन्ग्ड में पेशेंट का धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, धीरे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए बुजुर्ग लोगों में, एल्डरली पेशेंट में पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। अगर पेशेंट को टैकीकार्डिया हो रहा है, फास्ट उसकी वेट कर रही है, तो एट्रिया भी फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनको कॉन्ट्रैक्ट करने में टाइम कम लगेगा, तो पी वेव का ड्यूरेशन कम होगा। यही बात है दोस्तों, चिल्ड्रंस में भी ये पीआर इंटरवल शॉर्ट होता है, और जैसा मैंने बताया अभी जंक्शनल रिदम में पीआर इंटरवल शॉर्ट होता है। और ये दो सिंड्रोम है, इनको अपन डिटेल पढ़ेंगे आगे जब लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। WPW सिंड्रोम और LGL सिंड्रोम, इनमें भी पीआर इंटरवल शॉर्ट होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज का लेक्चर का जो समरी है उसमें आपको केवल दो ही चीज़ें याद रखनी है। पहला, पीआर इंटरवल क्या है? पीआर इंटरवल पी वेव जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से लेके और QRS जहाँ पे स्टार्ट होता है उसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको अपन पीआर इंटरवल बोलते हैं। दूसरा, इसका पीआर इंटरवल का नॉर्मल वैल्यू 0.12 सेकंड से लेके 0.20 सेकंड, मतलब 3 से लेके 5 स्मॉल बॉक्स के बराबर होता है। अगर 3 स्मॉल बॉक्स से कम हो जाए तो पीआर इंटरवल शॉर्ट बोलते हैं, 5 से ज़्यादा हो जाए तो पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड बोलते हैं। प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल एल्डरली पेशेंट में होता है और हार्ट ब्लॉक में होता है, लेकिन पीआर इंटरवल जो शॉर्ट होता है वो टैकीकार्डिया में होता है, चिल्ड्रंस में होता है और WPW सिंड्रोम में होता है दोस्तों। ये आज के लेक्चर की समरी है। अभी अपन नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे दोस्तों। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।